अब हम करेंगे चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इकट्ठे। ये एक्सरसाइज 1.2 का है। इसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई मैट्रिसेस। तो एक लिखा मैंने रो मैट्रिसेस और एक लिखा मैंने कॉलम मैट्रिसेस। ये रो मैट्रिसेस क्या है, यानी दूसरे लफ्ज़ में मैं ये कहूँ कि रो मैट्रिक्स क्या है। इट इज़ अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो। तो रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आप देखें, 2, 3, 4 एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो है और 1, 2, 3 इसकी कॉलम्स हैं। तो 1/3 इसका ऑर्डर है। तो बी मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट है, 3, 10, -1। इसमें एक रो है और 1, 2, 3 कॉलम है। तो ये है इट इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। अब करते हैं हम कॉलम मैट्रिसेस। ये कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है? इट इज़ अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। ये वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में सी है 406 मैट्रिक्स। अब देखें ये 1, 2, 3 रोज है, 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर ये एक सी एक कॉलम मैट्रिक्स है 3/1 ऑर्डर का। एफ मैट्रिक्स भी देखें 1, 2, 3 रोज और कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है, जिसमें एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये 3/1 ऑर्डर का एफ एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, 301, इसका 1, 2, 3 रोज एंड 1 कॉलम। इस तरह 7 है, 100, 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम, जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये भी है 3/1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स, ये भी है 3/1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स। अब करेंगे दो मजीद टॉपिक, यूनिट मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है। इसके डायगोनल में एंट्रीज होती हैं 1, 1 और जो दूसरी एंट्रीज होती हैं, चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए वो एंट्री 0, 0 होती है। एक तो यूनिट मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें यह है कि ईच एंट्री इज 1 इन डायगोनल। नंबर 1 में एक डी मैट्रिक्स है 1, 0, 0, 1, इसका ऑर्डर है 2 रोज और 2 कॉलम। ये 2/2 का एक यूनिट मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें यही लिखा हुआ है 4 पार्ट में 1, 0, 0, 1, ये भी 2/2 ऑर्डर है और ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब करेंगे नल मैट्रिसेस, यानी नल मैट्रिक्स क्या होता है? ईच, ये वो मैट्रिक्स है जिसमें ईच ऑफ इट्स एंट्री इज 0। तो नल मैट्रिक्स में जो भी एंट्री उसके अंदर होती है वो सब 0 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए मैट्रिक्स है 0, 0, 0, 0, ई मैट्रिक्स है 0। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी जो ऑर्डर है 2/2 और ई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/1। तो ये भी नल मैट्रिक्स है, तमाम एंट्री 0। ये भी नल मैट्रिक्स, तमाम एंट्री 0। और क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट, इसमें 1, 2, 3 रोज हैं और 1 और 2 उसके कॉलम्स हैं। तो ये 3/2 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स है। ये 2/2 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स है। ये 1/1 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी जितने रोज हैं उतने कॉलम है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में 3 मैट्रिक्स है, थर्ड वाला 6, -4, 3, 2। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम, इसका ऑर्डर हुआ 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम, दोनों इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह एक 4 भी है मैट्रिक्स, जो है वो 1, 0, 0, 1 मैट्रिक्स है, उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। 8 भी एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0, 1। इसमें ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, इसका ऑर्डर है 3/3। तो ये तीनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। इस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, पहला पार्ट है -8, 2, 7, 12, 0, 4, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो 2 रोज और 3 कॉलम, 2/3 इसका ऑर्डर है। लेकिन देखें ये 2 अगर ये रोज हैं तो 3 कॉलम है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह 2 वाला देखें 301, इसमें 3/1 ऑर्डर है। एक 5 मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3/2। 6 मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 1/3। ये 1, 2, 3 रोज एंड 1 कॉलम, 3/1 इसका ऑर्डर है। ये 1, 2, 3 रोज और 1 और 2 कॉलम, 3/2 इसका ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1,
2, 5, 6, 7 और 9 ये सब कहलाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, क्योंकि इसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल नहीं है। अब हम करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसको समझने के लिए मैंने 3 लिखे हैं मैट्रिसेस, और ये तीनों मैट्रिसेस के यहाँ मैंने ऑर्डर्स भी लिखे हैं। ये तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं एक लाइन सी जा रही है तिरछी, ये इनके डायगोनल को शो करती है, और ये 503, ये 90, ये 42, ये इनकी डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। और ये जो बाकी 0 0 इधर ये 3 0 ये और 1 2 3 0 ये, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, जो इस रेड कलर की लाइन के अलावा है वो कहलाती हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब ये 3 चीज़ें पता लग गई है कि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये डायगोनल है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। अब देखें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। एटलीस्ट 1 एंट्री इज नॉन जीरो इन डायगोनल, तो डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो जीरो ना हो। ये डायगोनल में 4 और 2 दो एंट्रीज हैं, दोनों जीरो नहीं। ये डायगोनल में 5 0 3 3 एंट्री है और 2 इसमें जीरो नहीं है। ये डायगोनल में 2 एंट्रीज हैं 9 और 0 और 1 0 नहीं है। और तीसरी बात, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरोस, और जो एंट्रीज डायगोनल के अलावा हैं वो सब जीरो हों। ये डायगोनल में एंट्रीज हैं, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जीरो। ये डायगोनल की एंट्रीज हैं, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जीरो। ये डायगोनल की एंट्रीज हैं, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जीरो। तो ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस भी हैं, डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जीरो नहीं है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब की सब जीरो हैं। ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस को कि वो डायगोनल, स्केलर या यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस में से कौन से हैं। देखें ये मैट्रिसेस लिख दिए गए हैं, इनके ऑर्डर भी लिख दिए हैं। ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये सब डायगोनल है। मसलन ये देखें ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए, इसकी दोनों जीरो नहीं है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। तो बाकियों का भी ऐसे ही है, जैसे डी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है, इसमें कम से कम एक एंट्री जीरो नहीं है, और ये 3 और 0 है, एक जीरो नहीं है, यानी 3 0 नहीं है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो ये भी डायगोनल है। ये सारे मैट्रिसेस आपस में डायगोनल हैं। अब डायगोनल में अगर ये एंट्रियाँ एक जैसी हों तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स है 4 और 4, ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें ये इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 3 ये क्या बना 2, ये 0, ये 0 और 1 1 2, ये भी एक जैसी एंट्री है डायगोनल में, तो ये भी कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ये भी कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये देख लें, अगर डायगोनल में एंट्री 1 1 हो, एक जैसी तो है लेकिन 1 1 हो, तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अब आप देखें ए मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल में एंट्रियाँ इसकी एक जैसी हैं, सेम है, ये स्केलर है। ई आपका हो गया, डायगोनल में एंट्रियाँ सेम है, ये 5 - 3 2, ये भी 2, ये भी स्केलर है। ये सी भी हो गया, डायगोनल में एंट्री इसकी 1 1 है, जिसकी एंट्री डायगोनल में एक हो, वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब ये 2 बच गए हैं, ये कहलाएंगे सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। ये कहलाएंगे सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ना आइडेंटिटी है ना स्केलर।